जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो देख लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था कि वो मार्केट ने हमारे क्या रिस्पॉन्ड किया उस पर। और मैं यकीन मानता हूं कि ये 36 लोगों ने वीडियो देखी है, तो 36 लोगों का तो आज लॉस हुआ ही नहीं होगा अगर उन्होंने अपने टारगेट मिलने के बाद सिस्टम बंद कर दिया होगा। तो मैं हमेशा आप लोगों को सबको एक ही बात बताता हूं कि अगर आपको आपका टारगेट अचीव हो गया, फिर आप कोई और काम कर लीजिए, आप एंजॉय करिए, मूवी देखिए, अपने अच्छी एक्सरसाइज करिए, हेल्दी चीज़ें, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हो, किताब पढ़िए, कुछ भी मार्केट के बारे में कुछ और चीज़ें सीखिए, कैंडल पैटर्न सीखिए, कुछ भी नई चीज़ सीखिए, चार्ट बैठ के देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है चार्ट बैठ के देखिए और एनालाइज कीजिए कि अगर मैंने इस जगह ट्रेड ले लिया होता तो मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया होता, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं बच गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप फ्री टाइम में यानी कि सिस्टम को देख के भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हर जगह पे जो भी कैंडल पैटर्न बन रहा है, मैं आपको, ये मार्केट है, ये आपको बुलाता रहेगा, जब तक बुलाता रहेगा जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है किसी भी टाइम पे और इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम डायरेक्ट जो ट्रेड करेंगे वो हमारी जो ट्रेड होगी वो सेल की ही होगी। गैप डाउन खुले सेल कर दो, ये टारगेट उठा लो। क्या होगा कि अगर, ठीक है, तो हमने अच्छे से ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी तरीके से अगर ये हमारा 16,940 की लाइन को अगर तोड़ देगा तो हमारे तुरंत के तुरंत जो टारगेट रहेंगे वो 16,850 के रहेंगे। मार्केट ने क्या किया, देखिए, आप एक दिन पहले हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये पॉइंट टूटा, टूट के नीचे आया, आपको मार्केट ने पोजीशन बनाने का मौका दिया। देखिए कितना बेहतरीन मौका दिया, ये रिजेक्शन खाया यहाँ पर और रिजेक्शन खा के आपको स्टॉप लॉस भी मिल गया। माफ कीजिएगा, ये निफ्टी दिखा रहा हूं मैं, ये यहाँ पर ऊपर नीचे आया, मार्केट ब्रेक किया, फिर ऊपर गया एक बार और आपको मौका दिया पूरा, और स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका दिया, और फिर आपको जो ट्रेड दी फटाफट मार्केट ने आपको 100 पॉइंट बहुत मजे से आपको यहाँ पे मार्केट ने, देखिए आपको यकीन, ये इसे कहते हैं एनालिसिस। आपका मार्केट आपको जो बोला, जो हमने पहले एनालिसिस किया, ठीक वहीं पे रुका, उससे पहले रुका नहीं। 16,850 उसने आपको आधे घंटे के अंदर टारगेट दे दिया। अब उसके बाद आप जो चाहे वो करिए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आपने कोई अपना विजडम यूज किया होता तो एक आपको यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ दिखता, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा उसी चीज पे सपोर्ट ले लिया। और मैं हमेशा क्या बताता हूँ, अगर उसने लोअर लो, जो अपना जो लो बनाया था, अगर उसको नहीं ट्रेड किया तो आप इसमें 10-15 पॉइंट फालतू के जोड़ के और इसको हमेशा ट्रेड ले सकते हो जब तक कैंडल ग्रीन बने। यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते, फिर आपको 100 पॉइंट मिल चुके थे, ये 200 पॉइंट की तो आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये रेड कैंडल देखी, फिर आप पुट में बैठ गए, फिर आप ऊपर गए, फिर ये ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लिया, फिर यहाँ पे आपको फिर लगा कि अरे ये फिर ही नीचे जा रहा है, फिर ऐसे करके आप करते रहे, तो फिर खिचड़ी बन गई होगी। और मुझे यकीन है पूरा कि जो आपने यहाँ पैसा कमाया होगा वो आपने लास्ट में घर नहीं ले जा पाया होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एनालिसिस हमने की थी बैंक निफ्टी के लिए। क्या थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, चलिए वो भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। 38,930 को अगर ब्रेक करता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 39,000, जहां आज इसने क्लोज किया है, तो उससे 55 मान लो, 39,055 का एसएल लगा के हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 38,700 और दूसरा टारगेट 38,600। ठीक है, तो इसमें भी कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं थी, इतना क्लियर था। क्या हुआ, मैंने ये बोला कि आपको जैसे ही ये मार्केट इस लाइन को तोड़ता है, आप 55 का स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेड करेंगे। लेकिन अब आप यहां पे देखेंगे, ये पहली कैंडल में इसने नीचे मारा, आपको एंट्री मिली नहीं मिली, ऊपर गया। अब आप इस कैंडल में, आपको इस कैंडल को क्लोज होने देंगे, कम से कम कैंडल यहाँ पे मार्केट क्लोज, यहाँ पे रेड हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया, अगली बार यहाँ पे ट्रेड मिलेगी आपको।
वो पहली ट्रेड है ही नहीं। पहली ट्रेड पे तो मैं तो आप तुक्का मार लोगे तो भले ही आपको कई एक दो बार आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन पहली ट्रेड में तो कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। पहली कैंडल में 5 मिनट की कैंडल, हम तो वैसे भी छोटे चार्ट पैटर्न पे हम लोग करते हैं, मतलब हमारा टाइम फ्रेम ही 5 मिनट का है, तो 5-10 मिनट तो आप मार्केट को दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिली, बहुत खूबसूरत ट्रेड मिली। मैं कह रहा हूँ चलो आपने यहाँ पे नहीं ली, आपने वो ली जो मैंने बोला था, यहाँ पे ली। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको ये यहाँ पे ट्रेड मिलती है 38,940 पे, मैंने बोला था 700 इसने झटके में ही तोड़ दिया, थोड़ा सा ऊपर है फिर तोड़ दिया। तब यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे मैंने जाके यहाँ पे अपडेट किया कि बाकी निफ्टी के टारगेट हो गए, बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट अभी बाकी है, 600 तक आएगा ही आएगा इस तरीके से, और फिर वो आपको वहां पे 300 पॉइंट मिले। अब आप अगर एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आपको 300 पॉइंट मिलते हैं, तो आप 300 अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मूव करता है 300 पॉइंट, तो आप यकीन मानिए कम से कम किसी भी स्क्रिप्ट में लगाते आप, आपका कम से कम 200 से लेकर 250 पॉइंट मिलते हैं। और 200-250 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई 200 की स्ट्राइक प्राइस, वैसे 130-140 की स्ट्राइक प्राइस थी, अगर आपने ली होती तो वो 350 गई थी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आप 1.5 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे थे तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितनी देर में? आधे घंटे में। क्या आप वो 1.5 लाख लगा के 2 लाख कमा के क्या आप उसे घर ले जा पाए? अगर आप नहीं ले जा पाए हो तो और सीखने की जरूरत है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज नहीं की और आप पूरे दिन मार्केट के इशारे पे घूमते रहे, तो आप यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप यहाँ ट्रेड ली, यहाँ निकले, पता नहीं कहाँ निकले, फिर क्या हुआ। तो और वैसे भी एक्सपायरी दिन वाले दिन इतना डीके होता है, तो आपने फिर, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉस ही लिया होगा अगर आप यहाँ पे एग्जिट करके आपने सिस्टम बंद नहीं किया। आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए और ट्रेड बंद करना सीखिए, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं एनालाइज करते हैं कि अब आगे मार्केट क्या कर सकता है। तो देखिए डेली चार्ट पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो चीज़ें जो हैं वो अभी भी ऐसी ही लग रही हैं कि मार्केट निगेटिव है, पर एक हल्की सी ये डॉजी टाइप की ये कैंडल बनी है। उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि आज एक्सपायरी थी, इस वजह से मार्केट ने क्लैरिटी नहीं दे पाई। आपको दोनों में देख लोगे, आप निफ्टी में भी देख लो, बैंक निफ्टी में भी देख लो। अब क्या बचता है मार्केट में? एक तो ये है कि जैसे ही ये मार्केट इसे तोड़ेगा तो लगभग अब यहाँ पे अब जो आगे जो टारगेट जो खुलते हैं वो मिनिमम आप ये मान लो कि 38,000 तो कम से कम टारगेट है ही है नीचे का। लेकिन अगर ये आपको भ्रम में डालता है, जैसे कि मैंने पहले दिन बताया, पहले दिन आपको ये पोजीशन दिलवाता है मार्केट, कहीं ना कहीं जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आपको फंसाएंगे किसी न किसी तरीके से, तो एक चांसेस ये बनता है कि ये वापस 40,000 पे लेके आए और तब आपसे ट्रेड कराएं और तब आपका स्टॉप लॉस हिट करा के और ये अपना आनंद लें और आप नुकसान करें। तो जो आज जो कमाया है, पहली बात तो ये है वो कल लॉस नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड करना है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। 5 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं। एनालिसिस कल के लिए भी बहुत आसान है। आप इसको कल जो ट्रेड लेनी है वो आसानी, मतलब बहुत जल्दी में ट्रेड नहीं लेनी है, कल थोड़ा इंतजार करना है। इंतजार कितना? इंतजार इतना कर सकते हो आप, पहला जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट गैप अप खुले या कहीं पे भी खुले, या मतलब खुल के यहाँ पे खुले और खुल के इसको तोड़े। क्या है ये लाइन? ये लाइन है आपकी 17,061। तो यहाँ पे नोट करके रख लीजिए, जब तक मार्केट 17,061 को नहीं तोड़ेगा मैं कोई भी ट्रेड सीई की नहीं लूंगा। और इधर जब तक मार्केट यहाँ पे, क्या है ये पॉइंट, ये भी देख लीजिए, ये है 16,910, इसको भी लिख लीजिए 16,910। जब तक इसको नीचे नहीं तोड़ेगा हम किसी पीई में नहीं बैठेंगे, ठीक है।
ये भी हो सकता है कि ये एक बार यहाँ ले जाए और यहाँ से फिर उठा के ले जाए आपको और वापस यहाँ पे 17,150 पे ले आए। ठीक है, ये आपको यहाँ पुट में घुसाए और फिर उसके बाद यहाँ ले जाए। और दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए और यहाँ पे जो हमने बताया है 17,061, यहाँ पे थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर ले जाके और यहाँ से वापस लाके और फिर ये तोड़ दे पूरा का पूरा और फिर ये यहाँ पे 16,855 का टारगेट कल के कल में आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा, हम बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगभग 17,010 का लेकर के और हम ट्रेड करेंगे 17,150 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर अगर 150 पहुंच जाता है, मान लो मार्केट खुलता ही गैप अप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप आने की कोशिश करना, इस लाइन पे सपोर्ट लेके, इस लाइन पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलेगा तो वापस यही टारगेट आपको मिल जाएंगे। क्या होगा अगर इनकेस ये यहाँ पे आता है और उसके बाद नीचे चलने लगता है मार्केट, तो हम वेट करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, ये लगभग जितने भी पॉइंट हैं 30-40 पॉइंट हैं, वो हम छोड़ देंगे मार्केट के और हम इसका वेट करेंगे क्या ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हमारी जो डिमांड जोन है उससे टकरा के ऊपर आ रहा है, हम बाय करेंगे। अगर डिमांड जोन को तोड़ देता है, और तोड़ देने का मतलब एक कैंडल कम से कम क्लोज होती है, उसके बाद दोबारा उसको लो को, जो कैंडल क्लोज हुई उसके लो को जब तोड़ेगा तब हम जाएंगे और तब हमारे टारगेट जो है ये 855 के हैं। इस तरीके से हम कल निफ्टी में कामकाज करेंगे। बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे देखिए। तो बैंक निफ्टी में भी अभी भी सीन वैसा ही है, लेकिन हम एक यहाँ पे एक प्यारी सी एक लाइन है वो हम खींच सकते हैं, वो ये है ऐसे। ठीक है, चाहो तो आप ये ऐसे करके भी एक पैरेलल लाइन खींच सकते हो। जब तक ये इसके अंदर रहे आप कोई भी ट्रेड मत करना। जब इसको ऊपर तोड़ दे या इसको यहाँ पे ही अगर तोड़ देती है, ये क्या है, ये पॉइंट 39,400, अगर ये 39,400 को किसी भी टाइम पे तोड़ देती है और कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हमारे जो अगले टारगेट हैं वो बन जाएंगे 40,170 के। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस लेंगे? स्टॉप लॉस लगभग मैं 100 पॉइंट का लेना चाहूँगा और ये आगे जो है मुझे लगभग 570 पॉइंट का आसपास, मैं माफ़ कीजिएगा 600-700 करीब पॉइंट का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और क्या होगा इन केस अगर ये इसको तोड़ता है, तो इसमें बहुत ध्यान से ये ट्रेड करना है। ये इतनी आसानी से अगर ये पहले ही झटके में अगर नीचे आ जाता है तो डाउन ट्रेड मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, इसको सस्टेन करने देना। अगर ये इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे और इसको तोड़े, यानी कि 38,787 को तोड़े नहीं जब तक, तब तक ये डाउन की ट्रेड मत लेना। अगर ये इसको तोड़ देता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर तो जो आज का जो टारगेट, आज जो हमने जिस पे बोला था 38,600 पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना फाइनली। कल मैं कहूँगा कि आप 38,439 तक वेट करना, ये मिलेगा आपको टारगेट। और इधर के मैंने टारगेट आपको बताई दिए। ये अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा, इस लाइन को किसी भी टाइम पे, तो हमारे जो टारगेट हैं वो यहाँ पर बनते हैं 40,170। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड करना है। कोई भी टिपिकल ट्रेड नहीं है, बहुत ही आसान ट्रेड है कल के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। दोनों तरफ के टारगेट, आप बस धीरज रखना, आपको टारगेट मिलेंगे और अच्छे टारगेट मिलेंगे। इस बार कल आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों को शेयर की होगी वीडियो, तो जाहिर सी बात है कल 36 लोगों ने देखा है इसको। मैं ये मानता हूँ जिन 36 लोगों ने वीडियो देखी है, अगर आप सिर्फ 10-10 लोगों को और अगर आगे इसको शेयर करेंगे तो लगभग 350 लोगों का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, उनका भी फायदा होगा। तो सिर्फ अकेले फ़ायदा मत लीजिए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ताकि उनकी भी जो ट्रेडिंग है वो सुधरे और उनको भी प्रॉफिट होने लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ट्रेड करते रहेंगे, एक से एक बेहतरीन एनालिसिस आते रहेंगे। जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। और मेरा जो ये जो बुल्स एंड बियर का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप आइए और यहाँ पे देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज़ करता हूँ। मैं अपनी सिर्फ वीडियो यहाँ पे शेयर करता हूँ, बाकी देखो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि टारगेट अचीव हो गया है, इसमें भी टारगेट अचीव हो गया। और फिर बाद में मैं लोगों से कह देता हूँ कि
सिस्टम बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है आगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।